हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस में फिजिक्स पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी को। तो चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी लाइफ के हर एक फील्ड में ज़रूरी है। जैसे अगर होम्स की बात कर ले, स्कूल की बात कर ले, इंडस्ट्री की बात करें, तो इन सभी एरियाज में हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइफ का अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ इसमें टॉपिक को देखेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा आता है चार्ज। चार्ज की बात करें तो हमने देखा है कि हमने इससे पहले केमिस्ट्री में भी देखा है कि हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में हमारा होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के बाहर हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी हम चार्ज की बात करेंगे। तो चार्ज हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, अगर हम बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि 3 टाइप के चार्ज हो सकते हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हम फिजिक्स में देखेंगे तो हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ हम 2 टाइप के चार्ज की बात करेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हमारा चार्ज हो गया, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज हो गया और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। मीन्स है इसको हम जीरो भी बोल सकते हैं या कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर हम इस पर बात करें कि एक प्रोटॉन पर कितने चार्ज होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की बात अगर कर ले तो कितने कूलम्ब चार्ज होता है, तो एक प्रोटॉन पर हमारा चार्ज होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। ठीक है, और इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। मीन्स प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है और उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है और उस पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। हम कब कहेंगे कि कोई बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज है, कब कहेंगे? तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज तब है जब वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। मीन्स इसमें पॉजिटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर greater than the number of electrons। जब कोई भी बॉडी में प्रोटॉन की मात्रा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है, ठीक है, प्रोटॉन की मात्रा मतलब प्रोटॉन की जो क्वांटिटी होगी उसमें वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, तो उस समय हम कहेंगे कि वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज में है। जस्ट इसके अपोजिट अगर निगेटिव चार्ज की बात कर ले कि निगेटिव चार्ज कब कहा जाएगा किसी बॉडी को, तो कोई भी बॉडी निगेटिव चार्ज तब कही जाएगी इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोई बॉडी हम तब कहेंगे कि निगेटिव चार्ज में है जब उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा प्रोटॉन से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात तो यहाँ पर कर लिए, अब हम देखते हैं सेम चार्ज की। मीन्स सेम चार्ज का मतलब है पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज। जब 2 पॉजिटिव चार्ज को एक साथ लाया जाएगा तो क्या होगा, या 2 निगेटिव चार्ज को एक साथ रखें तो क्या होगा। तो इफ़ वी हैव 2 पॉजिटिव चार्ज क्लोज टू ईच अदर, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज को या 2 निगेटिव चार्ज को हम एक साथ रखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ रखा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो ये क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में और ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही निगेटिव की बात कर ले तो निगेटिव भी इसको इस डायरेक्शन में, इवन इस डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज हो, ये तो हमारे लाइक चार्ज की हो गई बात, रिपेल करते हैं जब हमारे लाइक चार्ज होते हैं, रिपेल लाइक चार्ज। और अगर अनलाइक चार्ज की बात कर ले
तो अनलाइक चार्ज में क्या होगा कि एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये एक तरीके से अनलाइक चार्ज हो गए और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये नेगेटिव चार्ज हुआ और ये पॉजिटिव, ये इसको इस डायरेक्शन में और ये इस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स हम लिख सकते हैं इफ वी हैव टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज close to each other, then they repel to each other। ठीक है, if we have two negative, ठीक है, टू नेगेटिव और टू पॉजिटिव चार्ज क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर मीन्स एक दूसरे के पास रखें तो वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जस्ट अपोजिट हम बोल सकते हैं कि अगर ये हमारे ये एक निगेटिव और एक पॉजिटिव मीन्स अनलाइक चार्ज को रखा जाए तो वो क्या करेंगे, तो दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। हम बात करने जा रहे थे कंडक्टर और इंसुलेटर की, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं कूलम्ब, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, तो यहाँ पर एक कूलम्ब की जो वैल्यू होती है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स चार्ज की बात कर लिए, चार्ज हमारे 2 टाइप के होते हैं और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। तो चलिए अब हम देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। जो हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ना है, तो कंडक्टर हम उस मैटर को, उस सब्सटेंस को या उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दें, और इंसुलेटर उसे कहेंगे जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो ना होने दे। सिंपल सी बात। या हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो हम होल्स टाइप का बना रहे हैं इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो डॉट डॉट टाइप का है इसको हमने कहा कि ये प्रोटॉन्स हैं। तो हमने देखा है कि जैसे हमारा कोई एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट में मूव करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो यहाँ पर भी जो प्रोटॉन्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट में वो क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, ये फिक्स्ड होंगे, ये मूव नहीं करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्री होते हैं, ये फ्री होने की वजह से मूव करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर के लिए हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, हमने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ कंडक्टर के लिए आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एवरीवेयर या एनीवेयर इनसाइड द मैटर। मीन्स इस मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, मीन्स ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, कहीं पर भी इस पूरे मैटर में मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। और जो हमारे इंसुलेटर होते हैं
इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव एनीवेयर। ठीक है, मीन्स मैटर में एनीवेयर इनसाइड द मैटर, इनसाइड द मैटर। हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंसुलेटर होता है उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें मूव करने के लिए वो क्या होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। जब वो मूव नहीं करेंगे तो एक तरीके से चार्ज का फ्लो नहीं होगा। जब चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो हमारा क्या कहा जाएगा, इंसुलेटर। और जो कंडक्टर होते हैं उसमें चार्ज फ्लो होता है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। ठीक है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। कंडक्टर के लिए एग्जाम्पल ले लीजिए, जितने भी हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स मीन्स जैसे कॉपर हो गए, ठीक है, एल्युमिनियम हो गए, ये हमारे सभी क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। और इंसुलेटर का अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा प्लास्टिक हो गया, वुड हो गए, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके इंसुलेटर के एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। अभी तक तो हम चार्ज की बात कर रहे थे, चार्ज, उसके बाद हमने बात की कंडक्टर और इंसुलेटर की। अब हम देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जैसे हमने बात की, जब हमारा वाटर फ्लो होता है, जैसे कहीं से वाटर फ्लो हो रहा है तो उसको हम वाटर करंट बोल सकते हैं। जैसे पहाड़ों से अगर कंटिन्यूसली वाटर का फ्लो हो रहा हो तो उसका यूज करके हम कुछ न कुछ वर्क करते हैं और एक तरीके से उसे हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, वाटर करंट है। वैसे ही यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट में हमारा चार्ज फ्लो होता है, तो चार्ज का फ्लो होना ही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स हम कहना चाह रहे हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू a conductor is called electric current. The flow of charge, चार्ज का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारा एक तरीके से हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इसको देखते हैं और क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट की बात कर। जैसे अगर हमने बात की यहाँ पर, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये ठीक, और इसका फ्लो हमने कहा कि इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये चार्ज है, चार्ज का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, मतलब सभी पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, मीन्स हमारे राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वो क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, और अगर हमने कहा कि निगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, इस पॉजिटिव की जगह निगेटिव चार्ज अगर हमारा फ्लो हो रहा है और इसका डायरेक्शन, निगेटिव वाले चार्ज का डायरेक्शन अगर हमारे राइट हैंड साइड की तरफ है, तो जो हमारा चार्ज का डायरेक्शन, चार्ज की डायरेक्शन हमने कहा कि राइट हैंड साइड की तरफ है, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी जस्ट इसके अपोजिट होगी। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज की जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जस्ट उसके अपोजिट हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है, चलिए अब हम करंट का फॉर्मूला देख लेते हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे जो हमने यहाँ पर ये लिया था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हमने बनाया था अभी। अगर हम कह रहे हैं कि हमने एक यहाँ पर वॉल बना दिया, सिंपल सा समझने के लिए, या इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हमने कहा कि चार्ज इस डायरेक्शन से फ्लो होकर के यहाँ पर जा रहा है। तो ये हमने कहा कि हमने 1 सेकेंड में देखा कि कुछ चार्ज इस साइड चले गए, हम 1 सेकेंड की जगह इसको 2 कर लेते हैं। 2 सेकेंड में देखा तो थोड़ा चार्ज और बढ़ गए, 3 सेकेंड में देख रहे हैं तो चार्ज बढ़ते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं टी टाइमिंग। टी टाइमिंग में मतलब हमने देखा कि ये जो चार्ज था हमारा, चार्ज को हम दिखाते हैं क्यू से। क्यू चार्ज जो हमारा था फ्लो होकर के इस साइड आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो करंट होगा टी टाइमिंग में क्यू चार्ज फ्लो होना ही एक तरीके से क्या कहा जाएगा
कि हमारा टी टाइमिंग में फ्लो होने वाला जो चार्ज है वही क्या कहलाता है, करंट। तो ये हम कह सकते हैं कि टी टाइमिंग में हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है। मीन्स हम कहना चाह रहे हैं इफ अ नेट चार्ज Q is flowing through any cross section area, any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I is equal to Q by T। ठीक है, मीन्स हमने यहाँ पर जो कहा है कि इफ अ नेट चार्ज, ठीक है, इफ अ नेट चार्ज Q इज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, इस किसी भी क्रॉस सेक्शन से, मीन्स जो कंडक्टर है इसके कंडक्टर से किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा है किसी टाइमिंग t में, तो जो हमारा करंट होगा क्रॉस सेक्शन से जो करंट पास आउट होगी वो होगी I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसके करंट की बात कर ले कि करंट की यूनिट क्या होगी, तो करंट की यूनिट एक तो हम बोल सकते हैं कि I की जो यूनिट होगी, ठीक है, वो हम बोल सकते हैं I इज इक्वल टू Q बाई टी लिखा है, तो Q को हमने पहले बता दिया था कि उसका जो SI यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब, और ये जो T है T टाइमिंग को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका जो हम यूनिट लेंगे वो हो जाएगा सेकेंड। तो एक हमारी आ जा रही है करंट का जो यूनिट है, करंट की यूनिट आ रही है कूलम्ब पर सेकेंड, और दूसरा जो इसका होता है उसको हम बोलते हैं एम्पियर, कि जो हमारा यहाँ पर यूनिट होगा करंट का वो एक तो हो जाएगा कूलम्ब पर सेकेंड, दूसरा होता है एम्पियर। और इसकी और भी यूनिट होती है इसकी, जैसे स्मॉलर यूनिट की बात कर ले, स्मॉलर यूनिट, तो स्मॉलर यूनिट होती है मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर होती है। दूसरा होता है माइक्रो एम्पियर भी होता है, माइक्रो एम्पियर। अच्छा, इसको हम दिखा, ये जो सिंबल बन रहा है ये माइक्रो का होता है, मीन्स हम यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर को ये इंडिकेट कर रहा है माइक्रो एम्पियर को। अब यहाँ पे मिली एम्पियर को अगर हमें एम्पियर में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, मिली एम्पियर का मतलब हो गया 10 के पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर का मतलब 10 के पावर 6 एम्पियर। ये तो इसकी स्मॉलर यूनिट हो गई, मीन्स एम्पियर से भी ये छोटी यूनिट हो गई। अगर हम इसके बिगर यूनिट की बात कर ले तो बिगर यूनिट क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं किलो एम्पियर भी होता है, ठीक है, और एक होता है मेगा एम्पियर। तो किलो एम्पियर का मतलब हो गया ये 10 के पावर 3 एम्पियर, और मेगा एम्पियर 10 के पावर 6 एम्पियर। तो करंट हमारा जो होता है फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी गिवन टाइम, ठीक है, उसको हम लिखते हैं I इज इक्वल टू Q बाई टी, और इसकी जो यूनिट हो गई, एक हो गई कूलम्ब पर सेकेंड, दूसरा हो गया एम्पियर। स्मॉलर यूनिट हो गई माइक्रो एम्पियर, दूसरा हो गया माइक्रो एम्पियर, और हमारा हो गया मिली एम्पियर, और बिगर यूनिट हो गई किलो एम्पियर और मेगा एम्पियर। अब हम इसको अगर हम बात कर ले, ये तो हमारी बात हो गई सभी यूनिट की। हम करंट को मेजर कैसे करते हैं, तो करंट को मेजर करने के लिए मीन्स मेजरमेंट ऑफ करंट, तो करंट का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो करंट का मेजरमेंट करने के लिए हम सर्किट में यूज करते हैं अमीटर का। ठीक है, मीन्स अमीटर के थ्रू हम करंट को मेजर कर सकते हैं, और इसे जब भी हम यूज करते हैं, मीन्स सर्किट में जब भी हम इसको यूज करेंगे तो हम इसको वहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है।
तो यहाँ पर हम जब भी अमीटर को यूज करेंगे तो वहाँ पर हम सीरीज में ऐड करेंगे। जैसे अगर हम बात कर लें कैसे, अगर आपको जानना है ये सीरीज क्या होता है, जैसे हमने बात की, ये हमने अमीटर को ऐड किया, ये सिंबल हो गया अमीटर का, ये नेगेटिव साइन, ये प्लस, ये रेजिस्टेंस देखिए R। तो इस तरीके से हम इसको सीरीज में ऐड करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा है ये डायरेक्शन दिखा रहा है करंट की डायरेक्शन। तो चलिए हम अब आगे देखेंगे कि हमारे सर्किट किस तरीके के होते हैं, सर्किट के टाइप देखेंगे, और उसके आगे हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। तो आगे की वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही।